हेलो एंड वेलकम टू द जन सूचक। मैं प्रकाश नामदेव आपको डेली करंट अफेयर की क्लास प्रोवाइड कराऊंगा। इस पीडीएफ को आप हमारे डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर सकते हैं। आज 26 अप्रैल और 26 अप्रैल से सारे करंट अफेयर मैं आपसे डिस्कस करने वाला हूं और उससे रिलेटेड कुछ फैक्ट भी मैं आपको बताऊंगा। साथ ही आज की तारीख से जुड़ी हुई इतिहास की कुछ महत्वपूर्ण घटनाओं से भी मैं आपसे चर्चा करूँगा, तो वीडियो में अंत तक बने रहें। हमारा पहला क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व मलेरिया दिवस कब मनाया गया? तो दोस्तों अभी हाल ही में 25 अप्रैल को विश्व मलेरिया दिवस मनाया गया। इसकी थीम क्या थी? तो इसकी थीम थी जीरो मलेरिया स्टार्ट्स विथ मी। और इसको मनाया कौन है? तो इसको मनाया है WHO ने। WHO मतलब वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने इसे मनाया है। इसको क्यों मनाया है? तो दुनिया भर में मलेरिया के खिलाफ लड़ने के लिए, लोगों में जागरूकता फैलाने के लिए इसे हर साल मनाया जाता है। इसकी शुरुआत 2008 से हुई थी और अफ्रीका देशों में 2001 से इसकी शुरुआत हो गई थी। तो आप ये चीज़ें याद रखेंगे। दोस्तों ये दिवस वाले क्वेश्चन हैं, तो दिवस हम अप्रैल से रिलेटेड सारे दिवस अब एक बार रिवाइज करेंगे। तो दोस्तों 1 अप्रैल को उत्कल दिवस मनाया गया था, 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया गया था, 10 अप्रैल को विश्व होम्योपैथी दिवस मनाया गया था, 17 अप्रैल को हीमोफीलिया दिवस मनाया गया था, 18 अप्रैल को विश्व धरोहर दिवस मनाया गया था, 19 अप्रैल को विश्व लीवर दिवस मनाया गया था, 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस मनाया गया था, 23 अप्रैल को विश्व पुस्तक दिवस मनाया गया था और 24 अप्रैल को पंचायती राज दिवस मनाया गया था और 25 को ये भी मलेरिया दिवस मनाया गया है। तो ये चीज़ें आप रिवाइज करेंगे एक बार फिर से। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने अपने पहले सैन्य उपग्रह नूर को सफलतापूर्वक ऑर्बिट में पहुंचाया है? तो दोस्तों ईरान ने अभी अपने पहले सैन्य उपग्रह नूर को सफलतापूर्वक ऑर्बिट में पहुंचाया है। इसकी ये जो पृथ्वी से की सतह से ये 425 किलोमीटर ऊपर की ओर परिक्रमा कर रही है। तो आप ये चीज़ें याद रखेंगे। तो दोस्तों अभी ईरान के बारे में बात हो रही है, तो ईरान के बारे में हम कुछ जानते हैं। ईरान की कैपिटल तेहरान है, इसकी करेंसी रियाल है, इसके वर्तमान में राष्ट्रपति हसन रूहानी है। तो ये चीज़ें भी आप याद रखेंगे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने फाइलों के संचालन के लिए लॉन्च ई कार्यालय ऐप लॉन्च किया है? तो दोस्तों अभी CISF ने ई कार्यालय या ई ऑफिस ऐप लॉन्च किया है। तो इसको लॉन्च करने का उद्देश्य क्या था? तो इसका लॉन्च करने का ये उद्देश्य था कि बिना छुए CISF की फाइलों और दस्तावेजों की आवाजाही को सक्षम बनाया जा सके। तो दोस्तों ये कोरोना संक्रमण ज़्यादा ना फैले, इसलिए ये ऐप लॉन्च किया गया है। CISF के बारे में दोस्तों हम जानते हैं। इसका पूरा नाम सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स है। इसकी स्थापना 1969 में हुई थी और इसके डायरेक्टर जनरल राजेश रंजन है। तो आप ये चीज़ें याद रखेंगे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में नासा ने कोविड-19 मरीजों का इलाज करने के लिए कौन सा वेंटिलेटर विकसित किया है? तो अभी दोस्तों VITAL नाम का एक वेंटिलेटर नासा ने लॉन्च किया है। VITAL का पूरा नाम वेंटिलेटर इंटरवेंशन टेक्नोलॉजी एक्सेसिबल लोकल। तो ये चीज़ें आप याद रखेंगे। दोस्तों हम नासा के बारे में बात हो रही है, तो नासा का हम फुल फॉर्म जानते हैं। नासा का पूरा नाम नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन है। इसकी स्थापना 1958 में हुई थी। इसका मुख्यालय वाशिंगटन DC में है। तो आप ये भी चीज़ें याद रखेंगे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने केंद्रीय सतर्कता आयुक्त के रूप में शपथ ग्रहण की है? तो दोस्तों अभी संजय कोठारी जी ने अभी केंद्रीय सतर्कता आयुक्त के रूप में शपथ ग्रहण की है। ये पहले क्या थे? तो ये पहले हमारे देश के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी के सचिव थे। वर्तमान में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के सचिव के तौर पर किन्हें नियुक्त किया गया है? तो अभी कपिल देव त्रिपाठी जी को रामनाथ कोविंद जी के सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है। दोस्तों हम सतर्कता आयोग के बारे में जानते हैं। सतर्कता आयोग की स्थापना 1964 में हुई थी। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। इसका उद्देश्य क्या है? तो सरकार में होने वाले भ्रष्टाचार से निपटने के लिए ये आयोग परस्पर कार्य करता रहता है। और सतर्कता आयोग के जो सचिव हैं उनकी नियुक्ति कौन करता है?
तो उनकी नियुक्ति राष्ट्रपति करता है, परंतु ये अकेले नियुक्ति नहीं करते। इनकी 3 सदस्यीय जो कमेटी है उसके सलाह पर ये करते हैं। और वो 3 सदस्य कौन होते हैं? तो पहले सदस्य प्रधानमंत्री होते हैं, दूसरे गृह मंत्री होते हैं और तीसरे लोकसभा के विपक्ष नेता होते हैं। ये त्रिसदस्यीय कमेटी की सलाह पर राष्ट्रपति जो हैं वो सचिव की नियुक्ति करते हैं। तो आप ये चीज़ें भी याद रखेंगे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में ग्रीम वॉटसन का निधन हुआ है, वह कौन थे? तो दोस्तों वे पूर्व ऑस्ट्रेलियन ऑलराउंडर थे। और तो ये हैं ग्रीम वॉटसन जी, ये ही जो हैं ऑस्ट्रेलियन ऑलराउंडर थे। तो आप ये चीज़ें याद रखेंगे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने कोरोना वायरस का मानव परीक्षण शुरू कर दिया है? तो दोस्तों यूके, यूनाइटेड किंगडम ने कोरोना वायरस का मानव परीक्षण शुरू कर दिया है। एक्चुअली में ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने एक वैक्सीन बनाई है जिसका एक दावा है कि ये 80% सफल होने की इसके पूरे चांस हैं। तो दोस्तों यूके ने ही मानव परीक्षण शुरू कर दिया। हम यूके के बारे में जानते हैं। यूके एक 4 देशों का एक समूह है, उनमें इंग्लैंड, वेल्स, स्कॉटलैंड और नॉर्दर्न आयरलैंड आते हैं। इसकी जो कैपिटल है वो लंदन है, इसकी करेंसी पाउंड है और इसके वर्तमान में प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन हैं। आप याद रखेंगे कि बोरिस जॉनसन भी अभी कोरोना से संक्रमित है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में पंचायती राज दिवस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कौन सा ऐप लॉन्च किया है? तो दोस्तों अभी प्रधानमंत्री मोदी जी ने पंचायती राज दिवस के दिन 2 ऐप लॉन्च किए हैं। पहला एक स्वामित्व ऐप और दूसरा ग्राम स्वराज ऐप। स्वामित्व ऐप का क्या काम रहेगा? तो गाँवों में ज़मीनों की मैपिंग करने के लिए ये विकसित किया गया है। और दूसरा जो है वो सरपंचों को दिए गए फंड की मॉनिटरिंग के लिए इसको विकसित किया गया है। तो ये चीज़ें आप याद रखेंगे। दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने खाद्य सामग्री की घर पर डिलीवरी के लिए ऐप लॉन्च किया है? तो दोस्तों अभी झारखंड सरकार ने खाद्य सामग्री की घर पर डिलीवरी के लिए एक ऐप लॉन्च किया है। इसका नाम क्या है? तो उसका नाम झारखंड बाजार है। दोस्तों झारखंड ने इसे लॉन्च किया है, तो झारखंड के बारे में हम जानते हैं। झारखंड की कैपिटल रांची है, इसके चीफ मिनिस्टर हेमंत सोरेन हैं, इसके गवर्नर द्रौपदी मुर्मू हैं। तो ये चीज़ें आप याद रखेंगे। दोस्तों हाल ही में यहाँ कुछ योजनाएं लॉन्च की हैं तो उसको भी हम रिवाइज करते हैं। दोस्तों यहाँ दाल भात योजना और दीदी किचन योजना भी लॉन्च हुई है, तो आप इन्हें भी याद रखेंगे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने टेली मेडिसिन सेवाओं की शुरुआत की है? तो दोस्तों अभी पंजाब सरकार ने टेली मेडिसिन सेवाओं की शुरुआत की है। ये टेली मेडिसिन सेवा क्या करेगी? तो ये घरों पर दवाओं की होम डिलीवरी की शुरुआत की है इसने। दोस्तों ये पंजाब में हुआ है, तो पंजाब के बारे में हम जानते हैं। पंजाब की जो कैपिटल है वो चंडीगढ़ है, वहाँ के सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह हैं और वहाँ के गवर्नर बीपी सिंह बदनौर हैं। दोस्तों पंजाब में ही हाल ही में आपको याद होगा बीआरओ ने एक ब्रिज बनाई है। तो किस लिए बनाई थी? वो कासोवाल कंक्लेव को भारत के अन्य जगहों से जोड़ने के लिए एक पुल बनाई थी। तो दोस्तों ये करंट अफेयर का क्वेश्चन आप याद रखेंगे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस संगठन की रिपोर्ट के अनुसार विश्व भर के कई देशों में भूखमरी जैसी समस्या आ सकती है? तो दोस्तों अभी यूनाइटेड नेशन ने एक रिपोर्ट जारी की है, इसमें कोरोना संक्रमण को फैलने के रोकने के लिए जो लॉकडाउन है उसके कारण भूखमरी कई देशों में आ सकती है। तो दोस्तों ये चीज़ें आप याद रखेंगे। दोस्तों यूनाइटेड नेशन ने इसे जारी किया है। तो यूनाइटेड नेशन के बारे में हम जानते हैं। इसकी स्थापना 1945 में हुई थी। इसका हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में है। इसके सदस्य देश 193 हैं और इसके अध्यक्ष वर्तमान में एंटोनियो गुटेरेस हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, IQ एयर डाटा के अनुसार दुनिया के 20 सबसे प्रदूषित शहरों में भारत के कुल कितने शहर शामिल हैं? तो दोस्तों इस डाटा के अनुसार अभी भारत के 2 शहर जो कि मुंबई और कोलकाता इस 20 सबसे प्रदूषित शहरों में शामिल हैं। दोस्तों एक चीज़ आप याद रखेंगे कि फरवरी 2020 की रिपोर्ट के अनुसार दुनिया के 30 में से 21 शहर भारत के थे। तो अभी लॉकडाउन के कारण
सभी पूरा देश बंद है, इस कारण से अभी प्रदूषण की मात्रा भी कम हो गई है, इसलिए यहाँ 2 शहर हैं। दोस्तों हम IQ एयर के बारे में जानते हैं। ये एक स्वीडिश कंपनी है। इसकी स्थापना 1963 में हुई थी और इसका हेडक्वार्टर गोल्डेच स्विट्जरलैंड में है। तो आप ये चीज़ें याद रखेंगे। दोस्तों इसी क्वेश्चन के साथ हमारा आज का करंट अफेयर का सेशन समाप्त होता है और हम अब आज के इतिहास के बारे में जानते हैं। तो हमारा पहला फैक्ट है, 1956 में आज ही के दिन दुनिया का पहला सफल कंटेनर जहाज ह्यूस्टन टेक्सास छोड़ा गया था। और दूसरा फैक्ट है, 1962 में आज ही के दिन नासा का रेंजर 4 अंतरिक्ष यान चंद्रमा में दुर्घटनाग्रस्त हो गया था। हमारा तीसरा फैक्ट है, आज ही के दिन 1975 में सिक्किम भारत का 22वां राज्य बन गया था। तो ये चीज़ें आप याद रखेंगे। दोस्तों इसी के साथ हमारा आज का सेशन समाप्त होता है। आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों में इस वीडियो को शेयर करें। धन्यवाद।